डाटाबेस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट डाटाबेस कॉन्सेप्ट। डाटाबेस का मतलब ये होता है हमारा जो डाटा है, डाटा तो समझेंगे, जो भी हम डाटा उसे कहते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उनको एक सुव्यवस्थित मतलब सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। तो इसीलिए हमने बोल दिया डाटाबेस। डाटाबेस को जब तुम अलग करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, डाटा माने क्या होते हैं, आंकड़े, और बेस माने क्या होता है, आधार। आंकड़ों का आधार क्या है, आधार हम किस तरह से उनको प्रस्तुत करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा बेस। बेस माने आंकड़े, आधार या आंकड़े और आधार। डाटा को अलग करो उसका मतलब होता है आंकड़ा हिंदी में, और इसका क्या मतलब होता है, बेस का आधार, आधार। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा बेस। डाटाबेस हमारा दो टाइप, थ्री टाइप का होता है। एक होता है नेटवर्क डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस वन, और दूसरा होता है हेरिकल डाटाबेस, हेरिकल हेरिकल डाटाबेस। और तीसरा हमारा होता है 3 नंबर का होता है रिलेशन हमारा डाटाबेस जो होता है नेटवर्क डाटाबेस, हेरिकल डाटाबेस और रिलेशन डाटाबेस, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का डाटा होता है हमारा प्रेजेंट करने का डाटाबेस। तो हमारा पहला क्या, हम डेटा क्या होता है, सबसे पहले समझो डेटा क्या होता है हमारा। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है नेटवर्क और एक हेरिकल और एक रिलेशन। हमारे डाटा के बीच में संबंध क्या है, जो डेटा हमारा है उसके बीच में क्या संबंध है। तो डेटा की डेफिनेशन होती है किसी भी आंकड़े को, जो भी आंकड़े हैं हमारे पास, या किसी भी आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। डेटा कहलाता है किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, या कोई वस्तु हुई, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई समूह हुआ, या समूह हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु है, जैसे व्यक्ति है हमारे पास, मान लीजिए सपोज एट अजय। अजय कोई व्यक्ति, तो एक नाम हो गया उसका। एक वस्तु उसके पास क्या है, किताब है। ये वस्तु किताब भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, पीने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो वो हमारा वस्तु हो गई। और समूह मतलब ग्रुप, जैसे स्कूल है हमारा। स्कूल क्या है हमारा, एक समूह ही तो है। अब स्कूल में एक बच्चा तो है, तो होता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो उनका डाटा हमें प्रेजेंट करना है, या जो भी लिखना है उनके बारे में, उनका नाम है, कितना नंबर पाए हैं, कितना अटेंडेंस है इनकी, और कितना प्रैक्टिकल में दिए हैं, कितना मिड टर्म का है। तो ये ग्रुप की ही तो बात कर रहे हैं, एक सिंगल व्यक्ति तो है नहीं, कहाँ ग्रुप की बात हो रही। तो हमारा क्या हो गया, समूह। समूह को ग्रुप ही तो बोलते हैं। तो डाटा तो हम समझ गए, डाटाबेस भी, डाटा भी समझ गए कितने प्रकार का होता है। एक नेटवर्क डाटा होता है, एक हेरिकल डाटा और एक रिलेशन डाटा। और सूचना कैसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देखो, जो भी हमारे पास डेटा है उसको एक सार्थक, सार्थक का मतलब ये होता है उसका कोई अर्थ निकले। जो भी डेटा है हमारा उसका कोई अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं,
इंफॉर्मेशन या सूचना एक सही ढंग में अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका अर्थ भी निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि नया डाटा है, हर साल डेटा अपडेट होता रहता है, उसको जोड़ना है या उसको ऐड करना है या डिलीट करना है, क्योंकि हर साल नए व्यक्ति आते हैं कॉलेज में, तो हर साल नए स्टूडेंट आते हैं, तो उनको हर साल डाटा कैप्चर करना पड़ता है। तो तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर में ज़रूरत क्यों इसकी डाटा की हैं? देखो, तुम्हारे पास जो भी डेटा है, समझो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको तुम संगो के कहाँ रखे हो, सजा के कहाँ रखे हो, इकट्ठा करके कहाँ पर रखे हो, फाइल में। क्योंकि जो भी हमारे पास संगठित डाटा है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, कहीं ना कहीं फाइल में रखेंगे। फाइल हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो गए, डाटा हो गया। डॉक्यूमेंट्स हमारे डाटा हैं, फाइल गया हमारा बेस। बेस मतलब जगह या आधार, जिस जगह पे हमने उनको रखा है संगठित करके, या उनको अलग अलग रखे, संगठित ही तो रखा है हमारे साथ डाटा, तो ये हमारा क्या होता है, डाटा बेस। ये तो समझ गए। डीएमएस मतलब ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डाटा क्या है, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको रखेंगे क्या, सिस्टम में रखेंगे। सिस्टम हमारा क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह। इसी में इसके लक्षण का, ये स्वयं का वर्णन करता है, जो भी डेटा होता है वो स्वयं का वर्णन करता है। इसके जो लक्षण हैं, करेक्टर हैं या ट्रेट्स हैं, जो लक्षण है, ये स्वयं का वर्णन करता है। डाटा स्वयं का वर्णन करता है। अगर हमारा डाटा तो हमारा ही तो वर्णन करेगा। क्योंकि ये सिक्योरिटी भी होता है, डाटा ये सिक्योर होता है। अब सारणी देखो, हमारे पास सारणी टेबल समझती हो, डेटा हमारे पास है तो हम उसको टेबल भी बना के रख सकते हैं। फील्ड डेटा होता है, एक टेबल डाटा होता है। अगर हम जब तुम राबे करने जाओगे, राबे करने, तब तुम्हारे लिए डाटा लेना पड़ेगा। जो किसान लोग हैं, फार्मर हैं, उनका डाटा लेना पड़ेगा, तुम्हारे लेने पड़ेगा। देखो, आप नाम क्या है फार्मर का, फार्मर नेम हो गया, फिर ज़मीन उसके पास कितनी है, फार्मर का नेम, ज़मीन, मोबाइल नंबर, गांव, कौन कौन सी फसल करता है, ये डाटा तुम्हारे लिए लेना पड़ेगा। तो उसको तुम संयोग रखो, तभी वो राबे में तुम्हारा उपयोग हो, उसका किसी ना किसी फाइल में रखो, तभी वो प्रयोग होगा, तभी तुम्हें नंबर दिए जाएंगे। उसी के आधार पे तुम कितना ऑब्जर्वेशन किए हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाटा देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, जो हमारा डाटा कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, हम डाटा को किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम डाटा किस किस तरह से कर सकते हैं, न्यूमेरिक समझते हो, न्यूमेरिकल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिकल मतलब समझते हो, संख्याओं में हम लिख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल समझते हो क्या होता है, संख्या, मान लो 1 लिखी, फिर ऐसे करके हज बना दिए, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल। जब कोई पासवर्ड मांगता है तो कहता है कैपिटल लेटर, पहला अपना नाम का अक्षर बनाओ, फिर कोई संख्या बनाओ, फिर उसके बाद कोई सिंबल बनाओ, इस तरह का पासवर्ड मांगता है कहीं कहीं, तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल। पासवर्ड जानते हो नहीं, तो मांगता नहीं कहीं कहीं अपने नाम, मतलब कोई कैपिटल लेटर डालो, उसके बाद कोई संख्या डालो, उसके बाद कोई सिंबल डालो, तो उसी को क्या कहते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिकल। अगर हम 1 2 3 4 5 में लिख दी तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिक डाटा हो गया नहीं हो गया। तो ये न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ये समझ में नहीं। और ये होता है डाटा टाइम समझते हो नहीं, अरे ये मतलब होता है, ये टाइम वगैरह हम लिखते हैं तो उसको न्यूमेरिकल में ही तो लिखते हैं। टाटा जो डेटा का टाइम है, जैसे मान लीजिए हमने आज कितनी तारीख है, 1/0/10/2022,
इस डेट पे हमने डेटा लिया है तो उसका हम टाइम डाल देंगे, मतलब डेट भी डालेंगे और टाइम अगर हमने 2 बजे लिया है तो 2 PM, तो ये हमारा क्या डाटा टाइम हो गया। एक लॉजिकल डाटा होता है। लॉजिकल डाटा समझते हो क्या होता है? लॉजिकल समझते हो? अरे अनुमानित डाटा जिसे बोलते हैं, अपनी तरफ से बना लेना, वो क्या होगा? लॉजिकल। ये हमारा मानना है। तो जो इंडिया में अधिकतर जो डाटा पेश किए जाते हैं, हमारा भारत इतनी रैंक पे है, इतना भुखमरी है, इतना क्या, ये अनुमानित डाटा होता है, एस्टीमेट डाटा होता है। कौन सा होता है? एस्टीमेट डाटा होता है, मतलब अनुमानित। अनुमानित डाटा है, एग्जैक्ट थोड़ी नहीं है, एकदम क्लियर थोड़ी, अनुमान ही तो लगाया है। तो तुम भी डाटा कैसे कैसे बना सकते हो? लॉजिकल डाटा। ये हमारा लॉजिक है। यहाँ ये सारे बच्चे हैं, इनकी हाइट 5-5 फीट है। अब जरूरी थोड़ी नहीं सबकी 5-5 फीट हो, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, मगर हमारा क्या है? लॉजिक है, हमारा मानना है। तो लॉजिकल डाटा समझ गई, न्यूमेरिकल डाटा समझ गई, अल्फा न्यूमेरिकल भी समझ गई। ये डाटा कॉन्सेप्ट है, हम किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो एक तो हम अपने अनुमान लगा के प्रेजेंट कर सकते हैं, एक हमारे पास हम रिसर्च करके लाए, वो डाटा पहले से ही उपलब्ध है, अब हमने उसको अल्फा न्यूमेरिकल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको हम सिंबल से दिखा दिए, या कोई वैरायटी उसको सिंबल से दिखा दिए, किसी को ए मान लिए, ठीक है। अब किसी को हम अक्षर दे दिए, एक 1 दे दिया, 2। देखो ये जैसे तुम्हारा ये रिसर्च कर रही हो, ठीक, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, ये तुम क्या कर रहे हो? रिसर्च। ये तुम्हारे क्या है? प्लॉट हैं। प्लॉट माने खेत हैं। अब तुमने वैरायटी लगा दी गेहूं की, तुम रिसर्च कर रही, अब वैरायटी तुम्हारी लाइनिंग से लगेगी, लाइनिंग से वैरायटी लगी हुई है। अब तुम्हें डाटा सबको, बहुत सारी वैरायटी लगी हुई हैं, अनगिनत। अब रिसर्च कर रही हूँ, तो ऐसा थोड़ी नहीं इसको तुम ए नाम दे दो तो इसको भी ए नाम दे दो, नहीं दे सकते। अगर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओ, पता नहीं कौन से प्लाट का कौन सा है। अब हमने ए प्लाट को, ये हमारा ए प्लाट है, तो हम इसको नंबरिंग कर सकते, ए दे दिए। अब ये हमारा, इसको हम क्या देंगे? बी प्लाट है, बी को हम 2 भी दे सकते हैं। अब बी ना दें, हम 2 बोल दें, 2 है, इसको हम क्या दे सकते हैं? कुछ और भी दे सकते हैं, अल्फ़ा बोल सकते हैं, अल्फ़ा 1 भाई A1, ये अल्फ़ा 1 हमारा होगा। ये हम कोई संख्या से प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 का 1, ये हमारा 1 प्लाट है, इसका पहली लाइन है, और ये हमारा 2 प्लाट है, इसका अल्फ़ा 1 है। तो इस तरह इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ये हमारा हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो गया। अब भाई हमारे अल्फ़ाबेट है नहीं है, लॉजिकल स्वयं बना लिया डाटा, और दूसरा कौन सा था? एक न्यूमेरिकल। देखो डाटा तुम्हें तीनों हम बता रहे, देखो यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, डाटा पेश करने के कितने तरीके होते हैं। कॉन्सेप्ट, डाटा कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, 1, 2 हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा कौन सा? लॉजिकल डाटा। देखो एक हमारा हो गया न्यूमेरिकल डाटा, एक अल्फा न्यूमेरिकल है, एक लॉजिकल। अब इसमें कोई डाटा है तो इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह का हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको लिख लेना। अब ये हमारा कौन सा डाटा हो गया? A1 अल्फा, ये हमारा कौन सा हो गया? अब अनुमानित डाटा हमारा 10 है, 20 है, 30 है, ये हमारा क्या है? एक अनुमान है, अनुमान लगा के बता रही है हमारा डाटा है, तो ये अनुमानित डाटा है, लिख लो इसको।
ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल डाटा, और ये लॉजिकल डाटा। लॉजिकल मतलब अनुमानित, हिंदी में अनुमानित बोलते हैं, तो हिंदी में समझो ये हमारा अनुमान है। एक डाटा और होता है 4 नंबर, ऑटो नंबर्स। ऑटो नंबर्स का मतलब होता ही हमें पहले से दिया जाता है, पहले से सेट रहता है। जैसे तुम्हारे लिए किसी ने काम करने दिया तो उसने तुम्हें डेटा दिया, तुमने कोई ना अनुमान लगाया, ना कोई न्यूमेरिकल डाटा है तुम्हारे पास, ना कोई अल्फ़ाबेटिकल डाटा है तुम्हारे पास, ऑलरेडी पहले से। ऑटो मतलब स्वयं, जो स्वयं जनरेट हो जाता है। तो हमारे 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं डाटा प्रेजेंट करने के। वो डाटा हम कितने तरह से प्रेजेंट कर, डाटा अवयव, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। कंपोनेंट ऑफ, ये समझ गए, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस के हमारे कौन कौन से अवयव होते हैं डाटा प्रेजेंट करने के। कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस, कितने कंपोनेंट होते। तो पहला नंबर क्या है, टेबल, टेबल के रूप में कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फील्ड। तीसरा रिकॉर्ड। 4 नंबर क्या है, क्यूरी। क्यूरीज। 5वां क्या है, फॉर्म्स। और 6ठा क्या है, रिपोर्ट। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। डाटा की कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब अवयव होता है। तो हमारा टेबल, कोई भी डाटा है तो हम उसको टेबल के रूप में प्रेजेंट करें नहीं करें, ये हमारा टेबल बना लिए। दूसरा है, हम कहाँ डाटा लेंगे भाई, फील्ड, फार्मर से ही तो लेंगे। अब तीसरा क्या है, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड कॉपी बनाते नहीं बनाते, मान लीजिए रजिस्टर हमने बना लिया, ये हमारा क्या है, रजिस्टर, इसमें ये नाम है, ये आदमी है, ठीक है। और क्यूरी, अगर कुछ भी गलत लग रहा है हमारे लिए तो हम किसी से सलाह लेंगे। क्यूरी, अगर उसमें कुछ गलती लग रही, अब तुम इतने तो वेल ट्रेंड हो नहीं तो सारी बात सही लिखो, तो तुम्हारे कोई ना कोई होगा, उससे पूछो। और ये क्या है, फार्म्स। फार्म समझते हो, फार्म्स कहाँ कहाँ से हम लेते हैं, फार्म्स जिसे बोलते हैं। और ये क्या हमारा, रिपोर्ट। रिपोर्ट समझते हो, अरे भाई जो डाटा हमने लिया है हम टीचर के पास प्रेजेंट करेंगे, देखना सर ये ठीक है, ये नहीं है, या गलत तो नहीं है, तो टीचर ही तो फाइनल निकालेगा। तो इस तरह से हमारे कंपोनेंट होते डाटा। डेटा क्या है, डेटा बेस क्या है, और डेटा कितने प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बता दिए थे, बता दे तुम्हारा ये। और इसके अनुप्रयोग कहाँ है, कहाँ, ये तो लिख रही है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में कहाँ कहाँ होता है, बैंकिंग, बैंक में, और बैंक में प्रयोग होता है, और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, और एयरलाइन, 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 और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। और हमारा संचार, वित्त,
ये लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट लेना। बैंकिंग, विश्वविद्यालय, एयरलाइंस, क्रेडिट कार्ड या संचार या वित्तीय, और कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकते हैं? स्कूल है, रेल टिकट है, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें डाटा का प्रयोग होता नहीं होता है? इधर लिख लो। डाटा लेने की क्या क्या होती, की मतलब समझती हूँ, चाबी कौन कौन सी होती, किस किस तरह से हम ले सकते हैं। फील्ड की, जैसे फील्ड की मतलब डाटा लेने की चाबी कौन कौन सी होती है। डाटा किस किस तरह लेते हैं, चाबी मतलब ये होता है किस किस तरह से हम लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी की, प्राइमरी जिसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। कैंडिडेट की, कैंडिडेट समझती हूँ, कैंडिडेट हाँ, किसी व्यक्ति के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा जो लिया जाता है। और तीसरा अल्टरनेट की, अल्टरनेट, अल्टरनेट समझती हो? अल्टरनेट की, अल्टरनेट की, अल्टरनेट कैसे, एक फॉरिजन की, फॉरिजन की एक यूनिक की होती, यूनिक की होती है। ये हम इतनी तरह से की फील्ड जो होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी डाटा लेते हैं। कैंडिडेट की क्या होते हैं, जो कैंडिडेट मतलब जो व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है डाटा। तीसरा क्या, अल्टरनेट मतलब इसमें भी ये डाटा यूज किया जा सकता है और दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट। और ये क्या, फॉरिजन की मतलब जो विदेशी डाटा है, फॉरिजन माने विदेशी होता है, जो विदेशी हमारे पास है। फॉरेन की जिसे बोलते हैं, फॉरेन मतलब विदेशी होता है। और यूनिक मतलब एक नया तरीका होता है, बिल्कुल नया, नया तरीका मतलब बिल्कुल हम नया पेश करें। ये प्राइमरी मतलब ये होता है, ये हमारे पास कुछ डेटा है दिया, इसमें से हम किस थोड़े का बहुत चुनाव कर लें, थोड़ा बहुत डाटा इसमें से ले लें। कैंडिडेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टरनेट मतलब हर जगह प्रयोग हो जाएगा। और फॉरिजन विदेशी होता है, और ये यूनिक, नया, एकदम नया, बिल्कुल ये हम सब काट के एकदम नया ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक। यूनिक माने नया होता है। ये लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो वो डेटाबेस की भाषा क्या होती है, डाटा हम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसको गिनती में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो होता है हमारा, गिनती वगैरह, न्यूमेरिकल या अल्फ़ा न्यूमेरिकल, या हम फिर उसको लॉजिकल ले सकते हैं। ये हमारा भाषाएं होती हैं। ये बंद करना।